इस समय सोनिक कहाँ जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी के पास नेटफ्लिक्स अकाउंट है। अब हम सब देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलो चलते हैं। किसी भी डिलीवरी बॉय का सपना होता है ऐसा टेलीपोर्टर। सोनिक, मुझे लगता है कि ये डिलीवरी तुम्हारे लिए है। वाह, ये एक फूड चैलेंज का इनविटेशन है। सोनिक को आने वाले चैलेंज के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। बस इसे पिछले साल की तरह खराब मत करना। क्लीनरी कॉन्टेस्ट में सोनिक की जीत लगभग तय हो गई थी, लेकिन फाइनल में उसने अपने लगभग सभी रिंग्स गंवा दिए। लेकिन इस बार वो हारेगा नहीं। सोनिक साफ तौर से इस साल चैंपियन को रैंकिंग से हटाने के मूड में है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कौन है। क्या ये जगह शायद से भरी हुई है? मधुमक्खियाँ कहाँ से आई? सोनिक, उम्मीद है कि तुम्हारे पास स्टिंग क्रीम होगी। ये बी ड्रिल है। हेजहॉग पिछले साल के चैलेंज विनर से ज्यादा डरा हुआ है। रुको सोनिक, तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को कम नहीं समझना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं सोनिक। मफिन्स खेल में मदद करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, पहले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। बी ड्रिल के पलक झपकने से पहले ही सोनिक ने एक लाइन बना दी है। एक धमाकेदार जीत। विनर सब ले जाता है। तुम्हें बी ड्रिल के साथ उलझना नहीं चाहिए था। बेहतर होता कि तुम उसकी स्वीट्स को ना छूते। ओह सोनिक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा वजन बढ़ गया है? बी ड्रिल अपना बदला लेने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ एंटीडोट है, इसलिए खेल जारी है। बिया और स्लैक नहीं काटेगी। बी ड्रिल अपने स्टिंग पर इस तरह के रिंग्स की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ब्लू गबलर काफी खुश लग रहा है। लगता है बी ड्रिल भी कंपटीशन के बारे में भूल गई है। रास्ते से हट जाओ। बीप बीप, मैं फाइनल की ओर बढ़ रहा हूँ। बी ड्रिल भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो हेजहॉग के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगी। सोनिक इस चुनौती को एक्सेप्ट करता है और ऐसा लगता है कि उसके पास पहले से ही एक प्लान है। ये पोर्टल जरूर उसे अगले राउंड में ले जाएगा, लेकिन बी ने अपना बचाव कर लिया है। केक से भरा हुआ चेहरा विनर पर बहुत अच्छा लगता है। दूसरे वाले को बुलाओ। अब स्नॉरलैक्स अपनी क्लीनरी किस्मत आजमाएगा। दूसरा राउंड, पिज्जा। जूरी को नहीं पता था कि सोनिक को इटालियन फूड बहुत पसंद है। क्या स्नॉरलैक्स इतना तेज कब से हो गया? सोनिक दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार है, जब तक कि उसे खुद चोट न लग जाए। हाँ, लगता है जैसे ब्लू गैंग में कुछ घमासान होने वाला है। स्नॉरलैक्स को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। बस बहुत हुआ। उन चकमा देने वालों ने असल में स्नॉरलैक्स को धक्का दिया है। वो अब खतरा नहीं है। बुरा मत मानो स्नॉरलैक्स, अगली बार अपनी किस्मत आजमाना। क्या सोनिक शेयर करेगा? सिर्फ चिढ़ा रहा है। सोनिक को पेपरोनी बहुत पसंद है। इस राउंड में कोई कमजोर नहीं पड़ेगा। फूड चैलेंज का मास्टर सबसे पहले शुरू करेगा। यहाँ तक कि पीछू भी मार्शमेलो को जल्दी खा सकता है। स्नॉरलैक्स नहीं चाहता कि सोनिक भूल जाए कि वो किसके साथ खेल रहा है। सीक्रेट ट्रिक, शुगर शेडर। बहुत खूब। सोनिक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपने ओपोनेंट के बराबर पहुंचने के लिए अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। उसने कर दिखाया। स्नॉरलैक्स का क्या हमें कुछ इंसुलिन लेनी चाहिए? वाह, ये बहुत सारे मार्शमेलोज हैं। स्नॉरलैक्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अगर वो जीतना चाहता है तो स्नॉरलैक्स को इससे आगे निकलना होगा। अगर सोनिक तैयार था तो उसके गाल तैयार नहीं थे। स्नॉरलैक्स और मार्शमेलो एक परफेक्ट मैच है। कंपटीशन लगभग खत्म हो चुका है और ये सोनिक के फेवर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो हार मानने को तैयार है। क्या स्नॉरलैक्स को इसकी उम्मीद नहीं थी? कितना वाहियात है। अब जब वो बराबरी पर है तो सोनिक के पास एक मौका है, लेकिन स्नॉरलैक्स हारेगा नहीं। ये बर्गर चैलेंज का टाइम है। दोनों कंटेस्टेंट्स की पहले से ही लार टपक रही है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। सोनिक ने तेजी से अपने ओपोनेंट के बराबर पहुंचने का फैसला किया है, सिवाय इसके कि स्नॉरलैक्स उसे एक्सपीरियंसेस में हरा देता है। टर्बो मोड में भी सोनिक के लिए उस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला। लेकिन सोनिक को अभी भी अपने 2 हाथ वाले टेक्निक के साथ एक लंबा रास्ता तय करना है। लगता है उसके पास कोई आइडिया है। अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसे जल्दी से सीधे अपने पेट में डालना होगा। बर्गर जरूर स्नॉरलैक्स के बाएं हाथ का खेल है। वो इन्हें पॉपकॉर्न की तरह खा जाता है। सोनिक इससे कैसे जीतेगा? क्या तुम्हें लगता है कि तूफान स्नॉरलैक्स को डरा देगा? मुझे लगता है कि ये बड़े आदमी के लिए बहुत तेज है। अब पैटीज बाहर आने की भीख मांग रही है। पॉकेबॉल में जल्दी आओ, ये किसी को भी देखना नहीं चाहिए।
ये बहुत बढ़िया आइडिया है सोनिक। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्नॉर्लैक्स, क्या तुम ठीक हो? एक ट्रीट के बारे में क्या ख्याल है? स्नॉर्लैक्स हार का कड़वा टेस्ट लंबे टाइम तक नहीं भूलेगा। अब तुम बर्गर को दूर रख सकते हो। ये अगली लड़ाई का समय है। जिग्लीपफ भी यहाँ आ गई है। सिंगर टेस्टी मिल्क शेक को कभी मना नहीं करती। सोनिक अभी भी अपनी जीत से खुश है। जिग्लीपफ को किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है और वो जानती है कि इनसे कैसे छुटकारा पाना है। ये प्यारी ट्यून कैसी है? चलो इसे रोक दो। ये बहुत अच्छा है। सोनिक को उसकी खुद की प्लेलिस्ट पसंद है। ऐसा लगता है कि जिग्लीपफ के लिसनर्स कम हो रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हमें इस नापसंद फीलिंग शेक को पीना होगा। सोनिक को चिंता करनी चाहिए, लेकिन वो मामलों को अपने हाथों में लेता है। तो जिग्लीपफ, क्या तुम्हें गाना गाना पसंद है? चलो देखें तुम इसके बाद कैसे गाते हो। शुरू करें। एक ठंडे कॉकटेल से सिंगर्स का जोश ठंडा हो जाना चाहिए जब तक सोनिक खुद बीमार नहीं पड़ जाता। जिग्लीपफ ने तब तक पलक भी नहीं झपकाई। अब सोनिक को अपने जीतने पर कोई शक नहीं है। हम जारी कर सकते हैं। जिग्ली इस ब्लू चेहरे से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन ये भी उसे मिल्क शेक का मजा लेने से नहीं रोक सकता या रोक सकता है। जिग्ली, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सोनिक पहले से ही जीत का मजा ले रहा है। जिग्ली को पता था कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने आइसक्रीम चैलेंज के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? पिंक पोकेमॉन को फाइनल में पहुंचने के लिए लड़ना होगा। सोनिक को दोपहर की झपकी लेने का बस अभी टाइम मिला है। अवार्ड को मत भूलना ब्लू। ऐसा लगता है कि जिग्लीपफ अपने अपोनेंट को बिना गाने के सुलाने में कामयाब हो गई। अब कंपटीशन के रूल्स बदलने की उसकी बारी है। जिग्लीपफ जल्दी ही फिर से फायदा उठा लेगी। हेयर ड्रायर की गर्मी से आइसक्रीम अपने असली रूप में वापस आ जाती है। टाइम खत्म हो गया है। जागो सोनिक। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जीत सीधे तुम्हारी नाक के नीचे से छीन ली गई है, लेकिन तुम्हारे पास के-पॉप चैलेंज में भी जीतने का मौका है। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम ज्यादा घमंडी नहीं बनोगे, लेकिन इन सभी डरावनी आवाजों का क्या होगा? ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम स्वीट का मजा ले सको। अब इस बेकार कॉन्सर्ट को रोकने का समय आ गया है। हम खा सकते हैं। इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। के-पॉप के लिए के-पॉप। ऐसे गेम जिग्ली को पसंद नहीं है। वो गुस्सा करती है। सोनिक एक मील दूर से ही खतरे को समझ जाता है। अब हेजहॉग पोकेमॉन को दिखाएगा कि बूमरैंग कैसे काम करता है। जिग्ली, तुम्हें पता है ना, तुम्हें खाना नहीं फेंकना चाहिए। सोनिक जानना चाहता है कि क्या कोई पिछले साल का चैंपियन है, लेकिन जिग्ली अभी बात नहीं कर सकती। सोनिक, अगर तुम अपने अपोनेंट्स को किसी तरह परेशान करते रहे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचेगा। अब तेज हेजहॉग से कौन लड़ेगा? चैंपियन आ गई। पीचू हेजहॉग को मजा चखाने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके चैलेंज का अपनी पूरी ताकत से सामना करने के लिए तैयार है। पिकाचू, क्या ट्विस्ट है? सोनिक के हथियार से उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो अपने रिंग्स के बिना उसके साथ क्या करेगा? ये सब आखिरी डोनट चैलेंज पर निर्भर है। पिकाचू अपना खिताब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। सोनिक को उसे पागल बनाने में कोई परेशानी नहीं है। वो पिकाचू के लिए भी बहुत तेज है। सोनिक ने गलत पोकेमॉन को चुना है। क्या वार है? तुम लकी हो सोनिक। अब तुम्हारी बारी है। पिकाचू ने पहले ही सोच लिया था कि उसके अपोनेंट ने हार मान ली है, लेकिन ये बस एक मुश्किल चाल साबित हुई। सोनिक स्वीट ओवर से एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। पिकाचू इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सोनिक ने इस साल पीका के जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मेडल उसे मिलता है। पिकाचू हार मानना जानती है। सोनिक रिंग्स वापस पाकर इतना खुश है कि वो अवार्ड के बारे में सब भूल गया। इसे पिकाचू को रखने दो। और सोनिक के सामने पहले से ही नए एडवेंचर और नए चैलेंज है। रेजोनेटर कॉल तैयार है। एक बार जब मुझे उनका डीएनए मिल जाएगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा क्रिस्टल, सावधान हो जाओ सोनिक। मैं दरवाजा खोलती हूँ। शुक्रिया। ये अजीब है, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। पता नहीं कि इसके अंदर क्या होगा। चलो देखते हैं। क्या ये खाना है? अरे नहीं, एमी क्रिस्टल के असर में आ गई है। एगमैन के पास जाओ। प्रोफेसर को क्रिस्टल लौटा दो। रूट बदल रही हूँ। दरवाजा खोलो। लैब में जाओ। इसके साथ क्या हुआ है? अगर वो खतरे में हुई तो? रूट खत्म। वॉक स्कोर करें। क्रिस्टल वापस करो। आउच! लड़ो मत। अरे मैं किधर हूँ? मैंने ये जगह पहले भी देखी है। एगमैन, ये तुम हो? हेलो एमी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे? ये लो। इतनी जल्दी नहीं।
मेरे प्रेजेंट को ट्राई करो। मुझे लगता है मुझे सही साइज मिल गया है। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो अपने प्लान पर वापस काम करें। ये डीएनए सैंपल लेने का समय है। चलो तुम्हारे बाल काटते हैं। तुम काटती हो? बुरी आमी, एक छोटा सा झटका तुम्हें सबक सिखाएगा। ये रहा पहला सैंपल। मैंने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। कन्वर्टर तैयार है। लॉन्च करने का समय है। मेरे रास्ते में कोई और नहीं आएगा। अरे क्या हो गया? काम करो खराब मशीन। तुम यहाँ हो एगमैन? हेलो, लगता है चूहे ने तार काट दी। देखो रिंग्स कहाँ है? रुको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। खैर वो चला गया। तुम छिप नहीं सकते। दूर जा रहे हो? ओह नहीं, आउच! प्लीज मुझे नहीं, मुझे अभी खोलो। ओह वाह, कितना मतलबी है। आमी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम हैंगर की तरह काम कर रही हो? मैं समझ गया, ये ब्रेसलेट है। मुझे उसे उतारने दो प्लीज। ध्यान से। मुझे मिल गया। आउच! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या? उसने ऐसा कैसे किया? प्लीज मुझे मत मारो। सोनिक, क्या हमें इस पागल को सबक सिखाना चाहिए? मैंने इसे पहले ही देख लिया था। शायद स्टोर में कुछ अपडेट हो। वाह, मुझे हमेशा से ऐसा हथौड़ा चाहिए था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? मुझे लगता है ये तुम पर सूट करेगा। मैं बैलेंस चेक करता हूँ। अरे नहीं, इतने में एक हैंडल भी नहीं आएगा। मुझे एक आइडिया आया है। मैं खाना बनाता हूँ। सोनिक को उस हथौड़े को हासिल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। उसे और भी कई नौकरियां करनी पड़ेगी, लेकिन सोनिक अपने प्यार को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। ओह, और मैंने कितना कमाया आखिरकार। मुझे लगता है आमी बहुत खुश होगी। वाह, ये जल्दी आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसे ये बहुत पसंद आएगा। ओह, ये सब खराब हो गया है। वहीं रुक जाओ पुरानी दोस्त। एमी, ये तुम्हारे लिए है। क्या ये सच में मेरे लिए है? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये एक लंबी कहानी है। कुछ राज ही रहने चाहिए। लेकिन हथौड़े के लिए शुक्रिया। बेचारा, तुम बहुत थक गए हो। तुम्हें पता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। सरप्राइज। शुक्रिया एमी, ये एक मास्टरपीस है। हो गया। मैं इसे टेस्ट करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ग्रीन क्रिस्टल, इससे काम बन गया। क्या सोफे पर एक रिंग पड़ी है? शायद ये आमी की है। ये पोर्टल कहाँ को जाता है? मुझे ये पता था। सोनिक, एगमैन, तुमने ये कैसे किया? मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तुम क्या करोगे? हे, बिना दांत के वॉलरस, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। और ये वो है जिसे मैं याद कर रहा था। तुम बहुत कांटेदार हो। मैं तुम्हारे चेहरे से ये हंसी मिटा दूंगा। तुम देखना। ओह, सोनिक बड़ी मुसीबत में लग रहा है। सोनिक, तुम कहाँ हो? लिविंग रूम में ये कैसा शोर है? उम्मीद करती हूँ कि सोनिक ठीक है। हनी, मेरा दिल जानता है कि वो दूसरी तरफ है। मुझे जल्दी करना होगा। बेबी, आओ मेरे साथ आओ। तुम बहुत बड़े हो। ओह, बहुत मुश्किल से पहुंची। तुम यहाँ हो? ये तुमने क्या पहन रखा है? अरे नहीं, ये फिर से एगमैन की चालाकी है। चुप रहो, मैं तुम्हें 1 सेकंड में यहाँ से निकाल दूंगी। ओह, मुझे लगता है कि ये जाम हो गया है। चलो भी। सोनिक, वो कहाँ गया? मैंने उसे यहीं छोड़ा था। शायद वो बाहर चला गया। क्या हमें ढूंढ रहे हो? क्या? मेरे नए हथौड़े से मिलो। वाह, तुम्हें जुकाम है मेरी जान। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? ओह, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जुकाम नहीं हुआ होगा। क्या तुम्हारा भी एक बच्चा है? हाँ मैम, आओ, यहाँ सभी के लिए बहुत जगह है। बच गया। ये बहुत गर्म है। बिल्कुल, तुम्हारे पैरों पर बहुत बाल हैं। मैम, क्या तुम बच्चे को देखना चाहोगी? ये क्या है? मेरा सर। एक के बदले 2 पकड़ लिया। कितनी अच्छी किस्मत है। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बस बहुत हुआ एगमैन। रुको, ये मैं हूँ एगमैन। चलो जल्दी उसकी लैब में चलो। बूटी वूटी। मुझे बेबीसिटर के रूप में काम पर नहीं रखा गया था। मुझे तुमसे बस डीएनए चाहिए। हाँ, मेरे प्लान के आखिरी फेज पर आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। चलो ये करते हैं।
मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब हर कोई मुझसे दया की भीख मांगने लगेगा। ये तैयार है। इस बार सब ठीक हो गया है। ये रहा मेरा टम्बलर। मैंने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। चलो सेफ्टी को ऑफ कर देते हैं और मुझे दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की होगी। सोनिक और एमी हम हथौड़े के बारे में भूल गए। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। हनी रुको, ये ठीक नहीं होगा। मैं अभी वापस आता हूँ। ऑफिसर आ गया। हमने इसे पकड़ लिया है। क्या ये जेल से कैसे छूटा? वापस जेल में चलो। ओह नहीं, बाय बाय। उम्मीद है कि तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। रुको बेबी, वो यहाँ है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँची मेरी स्वीटी। हम फिर से एक साथ हो गए। एमी रोज तब से ही अपने पेरेंट्स के साथ है जब से वो छोटी थी। पूल, अब ये दिलचस्प है। हाय, मैं सोनिक हूँ। हाय, मैं एमी हूँ। देखो मुझे क्या मिला। क्या ये शादी का प्रपोजल है? ओह, ऐसा लगता है जैसे कोई इसके खिलाफ है। डैडी लॉन्ग लेग्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हाँ, तुम नहीं पकड़ पाए। ओह हाँ, फिर पकड़ो। रानी, हेलो मेरे प्यारे। क्या वो तुम्हारी कोई नई दोस्त है? मैं एमी हूँ। रानी के गले लगो। मेरे हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, इसे रहने दो। हाँ, 24,100। आखिरकार मेरा काम हो गया। मुझे लगता है सोनिक को ये बहुत पसंद आएगा। सोनिक प्यारे, इस स्वेटर को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है। पहन कर देखो। ओह शुक्रिया ग्रानी, इसे सर्दियों के लिए रख देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अगली बारी तुम्हारी है आमी। वो ऐसा करना कब बंद करेंगी? बाय बाय, मैं जा रही हूँ। अच्छे से बर्ताव करना। आखिरकार अब सिर्फ वो दोनों हैं। जरा इस कपल को देखो। वो साफ तौर पर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। सोनिक बहादुर बनो, पहला कदम उठाओ। मुझे लगता है कि आमी इसी का इंतजार कर रही थी। ओह, सोनिक तुम तरक्की कर रहे हो। चलो टीवी पर कुछ देखते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये कौन है? हेलो बच्चों, मैं यहाँ एक वजह से आया हूँ। तुम्हारी मदद से मैं एक शैडो बनाऊंगा। सबसे खतरनाक विलन, और दुनिया मेरी होगी। तुम्हारे बार्बर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। अपना हाथ हटाओ। मेरे पास एक आइडिया है। चलो कुछ मजे करते हैं। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना मजेदार है? देखो आमी, प्रोफेसर तुम्हें खुद को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। छोटे शैतान। मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा कि तुम पियर की तरह दिखते हो? इससे मुझे तुम्हें मुक्का मारने का मन करता है। ये लो, ये मेरी खूबी है। अरे नहीं, मेरा सर। वो अब हमें और परेशान नहीं करेगा। हम आराम कर सकते हैं। जरा इन कपल को तो देखो। वाह, आमी ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। मेरी पहली किस। वाह, हाँ हाँ हाँ, ये अब तक का सबसे अच्छा दिन है। 100, 200, आज के लिए इतना बहुत है। डार्लिंग, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। वजन कम करने के बारे में सोच रही हो? अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है मुझे भी कम करना चाहिए। ये लोग कुछ भी नहीं समझते। बैलेंस्ड वर्कआउट सफलता का आधार है। क्या ये खाली है? अरे मैं सोच रही थी बच्चे को बॉटल की जरूरत पड़ेगी। बेबी अभी थोड़ा बिजी है। हाँ, मैं हेजहॉग नहीं हूँ, मैं एक मशीन हूँ। और ये है मेरा रिफिल जो मुझे मेरे वर्कआउट के बाद चाहिए होता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम क्या? ये मैं फादर बनने वाला हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो बच्चा 9 महीने में आने वाला है। ये इंसानों के लिए है, हमारे लिए ये और भी जल्दी होता है। ठंड लग रही है। मैं अभी वापस आता हूँ। वाह, बहुत ठंड लग रही है। मैं आ गया। क्या तुम्हें गर्म लग रहा है? हाँ, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है। सोफा बहुत हार्ड है। एक शब्द भी मत बोलना। इस सोफे में क्या खराबी है? ये लो हनी। हाँ शुक्रिया, मैं सच में मूड में नहीं हूँ। एमी के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। सिर्फ ये नहीं। पाउडर अभी नहीं। चॉकलेट। सोनिक तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। हनी ये खाओ। मैं अभी वापस आता हूँ। क्या ये कार्बोनेटेड है? लेकिन पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लग रहे हैं। उफ, एक गिर गया। मिल गया। ये सच में तुम्हें खुश करेगा। कैसे? ये सॉम्बरेरो मुझ पर फिट भी नहीं हो रही है। पॉपकॉर्न ही अच्छे थे। और ये सॉक्स है, तुम्हें गर्म रखेंगे। अब सिर्फ मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। इस लालची ग्लव्स ने पॉपकॉर्न देख लिया है। नहीं,
बोरिंग है। म्यूजिक से बहुत अच्छा लगता है। टू 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 टू। तुम ट्रैक कैसे बदलते हो? बोरिंग। सोनिक, हाँ डियर, तुम कहाँ गए थे? क्या ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा? अरे नहीं, और ये सिर्फ 1 मिनट हुआ है। फिलहाल मिकी से बातचीत करो। और मैं इससे किस बारे में बात करूं? इसके दिमाग में बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। अरे शायद तुम गाना चाहोगी। मैं खाना चाहती हूँ और ये खाने की चीज नहीं है। हनी, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से एक कार चाहिए थी। इसमें हमारा बच्चा भी फिट नहीं आएगा। और मुझे एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी। भगवान के लिए, मैं इस टॉर्चर को और नहीं सह सकता। चलो भी, क्या टाइम हो रहा है? आखिरकार। हनी, बच्चे को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। बच्चा कहाँ है? ये रहा वो। ये कितना प्यारा है। ओह सोनिक, तुम मेरे हीरो हो। जब तक मैं बच्चे को देखती हूँ तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। और ये रहा वो। तुमने एक सीक्रेट लेवल डिस्कवर किया है। मुझे लगा कि अब गिफ्ट सीरियल में नहीं डालते। तुम्हें खाने की जरूरत है। सोनिक डिलीवरी को हमेशा पता होता है कि क्या चाहिए। जोसी बहुत जल्दी खोल रही है। पहले ब्लू हेजॉग, अब हैप्पी मील। दादी इस तरह की डाइट के खिलाफ है। सोनिक को फास्ट फूड पसंद है। ऐसा लगता है कि फूड चैलेंज से बचने का कोई तरीका नहीं है। सोनिक और ग्रैनी किचन में एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुझे लगता है एक सीरियस लड़ाई होने वाली है। ग्रैंडमा अपनी पोती के लिए सिर्फ बेस्ट ही चाहती है। एक गोल्डन एग, ये एक जैकपॉट है। सोनिक को लगता है कि क्वांटिटी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है। ग्रैनी उसे कैसे हरा सकती है? पर ग्रैनी की अपनी ट्रिक्स है। कुकिंग शुरू करने का समय हो गया है। तुम्हें ये कैसा लगा सोनिक? अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सोनिक बनाने से ज्यादा खाने में माहिर है। ग्रैनी के मूव्स ने सोनिक को ओवरटेक कर दिया। सोनिक ने हार नहीं मानी क्योंकि प्यार जरूरी चीज है। ग्रैनी को वो पता है जो किसी को नहीं पता। और एप्पल सीधा उनके गार्डन से आते हैं। सोनिक ने फ्रूट निंजा खेलने का सोचा। उसकी स्पीड के साथ ये आसान था। उसे स्पीड के बारे में क्या पता है? ग्रैनी पैनकेक बनाती है। ग्रैनी को हराना मुश्किल है, लेकिन अभी तक उसके एप्पल पाई को कोई मना नहीं कर पाया। मोल्ड तैयार है, बस इसे बेक करना बाकी है। लेकिन पहले हम थोड़े स्किटल्स डालेंगे। ये अब तक की सबसे खट्टी मीठी पाई होगी। सबसे इको फ्रेंडली तरीका होता है इसे सूरज में बेक करना। सोनिक ध्यान से, नहीं तो तुम इसे जला दोगे। एप्पल पाई सीधा डिजर्ट हीट से। अब ग्रैनी कौन सी शेखी मारेंगी? मुझे जल्दी करना होगा। और हेजॉग सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लेता है? ग्रैंडमा ने भी जल्दी करने की कोशिश की। सोनिक, तुम यहाँ सबसे तेज नहीं हो। थोड़ी सी स्मूथिंग। हाँ, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। जरा इस मॉन्यूमेंट को देखो। मेरी पोती को चॉकलेट टॉपिंग बहुत पसंद है, और वो भी ढेर सारी। और केक पर चेरी की जगह चेरी केक होगा। अब हम जोसी को सब कुछ दिखा सकते हैं। क्या तुमने हमें याद किया है? स्वीटी, ये रहा तुम्हारा सोनिक लंच। इंस्पेक्टर जोसी ने डिश की इंस्पेक्शन शुरू की। क्रस्ट बहुत हार्ड है। रुको, क्या ये अंडे का छिलका है? सोनिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सबसे मजेदार चीज के लिए रास्ता दो। मुझे लगता है कि ये केक खुद जोसी से भी बड़ा है। सोनिक हार मानने को तैयार नहीं है। जोसी को ग्रैंडमा की डिश बहुत पसंद आई और अब सब कुछ बहुत स्वीट है। जोसी, तुम ये सब नहीं खाओगी, है ना? ग्रैनी के केक के सामने कोई नहीं जीत सकता। ग्रैनी का केक जीत गया। बेचारा सोनिक, वो बहुत उदास है। लेकिन ग्रैनी के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। यहाँ तक कि जोसी को भी हेजॉग पर प्यार आ गया। ग्रैंडमा की रेसिपी के साथ तुम एक असली शेफ बन जाओगे। पैनकेक बियर, जोसी को ये जरूर पसंद आएगा। सोनिक ने फिर से अपना लेवल दिखाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच उसे डो मिक्स करना है। ये रहा उसके लिए बिना छिलके का अंडा, थोड़ा सा दूध, उसकी जरूरत से भी कम। सोनिक के पास इसका हल है। दूध खत्म हो गया। हाँ, मैं मिल्क टैंक जाऊंगा। सोनिक, इस तरह तुम अपने सभी रिंग्स खो दोगे। ब्लू को चोट लग गई, लेकिन उसे ग्रैनी के लिए दूध मिल गया। बहुत बढ़िया काम किया। सोनिक, क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसे किसी ने मारा है। चिंता मत करो सोनिक, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ सोनिक, काम पर ध्यान दो। लगता है जैसे सोनिक को खुले में खाना पकाना पसंद है, लेकिन पैनकेक्स पकाने के लिए सूरज बहुत कम है।
आखिरकार ये तैयार हो गए। सोनिक अपने डेजर्ट पैनकेक्स पेश कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पका दिया। ग्रैनी चखने में हिचकिचा रही है। सोनिक जानने के लिए बेताब है। उसके पैनकेक से ग्रैंडमा के दांत गिर गए और ये शेफ की तारीफ नहीं है। उसे पहले ट्राई करने दो। वाह, इतनी सारी सैंड है। प्लेट साफ करते हैं। सोनिक इस फैसले से निराश है। ग्रैनी को उसको सबक सिखाना होगा। वाह, लगता है ग्रैनी के पास भी गोल्ड रिंग है। ये लो सोनिक, कुछ असली पैनकेक्स ट्राई करो। ये बहुत प्यारे हैं। सोनिक, क्या तुम भूल गए तुम एक बियर बना रहे थे? मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब वापस रखो। ये जोसी के बियर के लिए पैनकेक्स है। हाँ सोनिक, अपने आप को बिजी रखो। ग्रैंडमा एक मास्टरपीस बना रही है। मुझे यकीन है कि जोसी को अपनी आर्ट बहुत पसंद आएगी। सोनिक, क्या तुमने सब कुछ खा लिया? ग्रैंडमा उस डिश को कैसे खत्म करेगी? इसे जल्दी वापस रखो, समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल सेम बास्केट। मुझे उम्मीद है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनिक चीजों को ठीक करने में कामयाब रहा। अब सिर्फ ग्रैनी बास्केट की इंचार्ज है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ, लेकिन आज रात ये सब जोसी का है। सोनिक, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ऑर्डर 122, पैनकेक, बियर और मिल्क शेक। इंस्पेक्टर स्ट्रिक्ट और ईमानदार है। चलो टेस्ट करें। कान खाए जा सकते हैं। मैं शेफ को क्या कहूँ? ये तारीफ है या अपमान? ये बेहतर हो सकता है। तुम्हें शाही मिल्क शेक ट्राई करना चाहिए। हाँ, बियर थोड़ा सूखा है, लेकिन साथ में ये बहुत अच्छा है। सोनिक तारीफ से बहुत खुश है। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जोसी ने पूरी डिजर्ट को 7 में से 5 क्रिस्टल की रेटिंग दी। पूरा स्कोर नहीं है। ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि आपके फ्लोर बोर्ड में से आवाज आ रही है। तुम किस लिए खड़े हो? रेसिपी खोलो। जोसी को विनी दी पू पसंद आएगा, चिप्स की तरह। आउच! मुझे लगता है कि ग्रैनी मान गई। हमें पहले चावल उबालने हैं। कलर के लिए हल्दी डालें। सोनिक एक बच्चा है। डिश पर ध्यान देते हैं। अब चावल में एक नया रंग और स्वाद आ जाएगा। ग्रैम सोनिक को किचन का इंचार्ज बना देती है। ब्लू है जो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा। उसे स्वीट्स पसंद है, चावल नहीं। पॉट से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन ये अभी भी उसका पीछा कर रहा है। चावल बनने में कितना टाइम लगेगा? सारी जिंदगी इस बीच सोया जा सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि ब्लू आजकल ट्रेंड में है। स्नॉर्लिक्स उत्सुक है। ये स्मेल कैसी है? बेहतर होगा वो इसे घर पर टेस्ट करे। गुड मॉर्निंग सोनिक। ये सोचना भी डरावना है कि ग्रैनी उसके साथ क्या करेंगी। पोर्टल सब कुछ ठीक कर देगा। इस बार तुम्हारी मनपसंद सॉस तुम्हें निराश कर देगी, पर इसने सोनिक की बहुत मदद की। ग्रैनी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डेकोरेशन उसे कंफ्यूज कर देगी। सोनिक सिर्फ क्रिएटिव होना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ये क्रिएटिव की तरह है। बेशक ये खाया जा सकता है, हमें यही चाहिए। ग्रैंडमा ने बाकी काम करना शुरू किया। सोनिक भी करना चाहता है। ग्रैनी बहुत ध्यान से कर रही है। अब ये विनी दी पू की तरह लग रहा है। हेजॉग को जगह नहीं मिल रही। ग्रीन के बिना बेयर अधूरा है। ठीक है, ग्रैनी ये भूल गई थी। विनी दी पू को शहद पसंद है, और जहाँ शहद वहाँ बी। सोनिक बी ट्राई करना चाहता है, लेकिन लग नहीं रहा। ये अंडा बस करेगा। हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें दूसरा कोर्स बनाना होगा। ये सोनिक है। ग्रैंडमा को हेजॉग की मदद करने में खुशी मिलेगी। उनके पास पहले से ही कुछ मजेदार मफिन प्लान्स हैं। और देखो कितने हैं। नहीं सोनिक, थोड़ी देर इंतजार करो। ग्रैंडमा ने अपने टॉन्ग्स कहाँ रख दिए? लेकिन सोनिक मानने वाला नहीं है। किसी को भी एक पीस का गायब होना पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम जगलर हो। ये रहा टॉन्ग। वापस चलते हैं। क्या हुआ सोनिक? ग्रैंडमा ने किसी वजह से तुम्हें रुकने के लिए कहा था। वो तुम्हें खुद ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन ये स्नैक्स का समय नहीं है। ग्रैंडमा सब कुछ रेसिपी के अनुसार बना रही है। उन्हें एक व्हाइट एग की जरूरत है। तुम योग कैसे निकालोगे? शुक्रिया सोनिक, एक दिक्कत कम हो गई। वाह, ये किसी तरह का मैजिक है। ये ग्रैंडमा की ट्रिक है। थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा फ्लोर। सोनिक फ्लेवर और कलर के लिए सिरप डालना चाहता है। ग्रैंडमा भी। ये बहुत बढ़िया होगा। हे सोनिक, ज्यादा मत डालो।
अब इसे मिक्स करने का समय हो गया है, लेकिन मिक्सर काम नहीं कर रहा। शायद बटन अटक गया है, बिजली की दिक्कत है, प्लग नहीं लगा हुआ। ग्रैनी ने ऐसे ही प्लान किया था, उनके काम में टांग मत अड़ाओ। तो अब क्या? मुझे लगता है ग्रैनी अपनी दवाई लेना भूल गई है। अच्छी बात है कि प्लान बी है। अब सोनिक नाइट बन गया है और वो ग्रैनी की किचन में मिक्सर की तरह काम कर सकता है।